दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2009 का पेपर। BHU BCom एंट्रेंस 2009 का पेपर, ठीक है, जिसका कौन सा सेट होगा? सेट नंबर 1। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं BHU BCom एंट्रेंस 2009 का पेपर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए सेक्शन 1 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 1 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की नई राष्ट्रपति हैं। ये भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति है। ध्यान समझिएगा, 2009 का पेपर है, तो उस समय प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी वो राष्ट्रपति थी। तो ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी। पहला ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी वो 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान समझिएगा। ये 2009 का पेपर है और ये जो सेक्शन 1 है इसमें जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम जो आंसर बताएंगे आपको 2009 के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। तो ये मत समझिएगा कि इस समय इसका क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2009 के पेपर के अकॉर्डिंग हम आंसर बता रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम है श्री BS शेखावत, श्री M हामिद अंसारी, श्री LK आडवाणी, श्रीमती सुषमा स्वराज। तो उस समय जो भारत के उपराष्ट्रपति थे उनका नाम है श्री M हामिद अंसारी। ऑप्शन नंबर कौन सा? 2, ठीक है। अगर मान लीजिए इस बार अगर आप पेपर में बैठते हैं 2020 के पेपर में, तो अगर पूछता है हमसे कि वर्तमान के भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो बता सकते हैं आप लोग क्या है? M वेंकैया नायडू, ठीक है ना। नायडू जी इस समय के वर्तमान के उपराष्ट्रपति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में 4 अगस्त 2007 को प्रथम चलित न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया? मेवात जिला हरियाणा, दौसा जिला राजस्थान, मंडला जिला मध्य प्रदेश, इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है हमारा हरियाणा, मेवात जिला हरियाणा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखता है? 8वां विश्व हिंदी कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि हिंदी कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था वो कितनी बार कहाँ कहाँ हुआ था। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग समझेंगे। जैसे इसमें तो 8वां पूछा गया है, हम आपको पूरा जो सम्मेलन पहले से हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पूरा का पूरा डिटेल बताते हैं। तो चलिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और नोट करिए। सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो नागपुर भारत में हुआ था, ठीक है। दूसरा सम्मेलन हुआ था पोर्ट लुइस, जो कहाँ पड़ता है? मॉरिशस में। तीसरा सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, जो भारत में पड़ता है, पता ही आप लोग को। चौथा सम्मेलन हुआ था पोर्ट लुइस, मॉरिशस, अर्थात दूसरा सम्मेलन जहाँ हुआ था चौथा सम्मेलन भी वहीं पे हुआ था। और 5वां सम्मेलन हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन। 6वां लंदन जो UK है। 7वां पारामिरोबो, ध्यान समझिएगा, 7वां जो है वो कहाँ पे हुआ था? 7वां सम्मेलन उसका नाम है पारामरीबो। 8वां जो हमारे पेपर में भी पूछा है, तो 8वां जो सम्मेलन हुआ था वो न्यूयॉर्क USA में हुआ था। तो इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, आप लोग आगे भी नोट कर लीजिए कि 9वां कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। और 10वां जो सम्मेलन हुआ था वो भोपाल भारत में, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको कई सारे जो सम्मेलन हुए थे उसके बारे में डिटेल आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में मुगल सल्तनत का संस्थापक कौन था? हुमायूं, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा मुगल साम्राज्य के बारे में। तो कॉपी निकालें ही आप लोग, नोट करिए ज़रा, समझते हैं। मुगल साम्राज्य जो था वो 1526 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था ज़रा बताएंगे? 1526 में, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ था और मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर। इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि मुगल सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो बाबर। और समझिए इनके बारे में थोड़ा सा। अधिकतर मुगल शासक जो थे वो तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में इनका पूरा समापन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 53वें मतलब 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान।
तो सबसे पहले तो ये समझिए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता क्या है। हम लोग पहले ये समझेंगे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्या होता है। तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, जो प्रति वर्ष फिल्म में सबसे बेहतर अभिनय के लिए फिल्म के अभिनेता को दिया जाता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया? 53वें में। तो 53वें में जिनको मिला था उनका नाम था अमिताभ बच्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि इस समय 66वें राष्ट्रीय, ध्यान समझिएगा, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हुआ था 2018 में। कब हुआ था? 2018 में। तो उसमें किसे बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला था? तो नोट करिए, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल। आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब। बिट्स का अर्थ है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी टेक्स्ट इंटरचेंज सिस्टम, बाइनरी इंटरचेंज ट्रांसफ़र सिस्टम, बाइनरी इंटरचेंज ट्रांजिट डिजिट। तो बताइए जरा, बिट्स का जो है वो क्या हो जाएगा? पहला, बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विश्व बैंक IBRD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, जिनेवा। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगला ओलंपिक कहाँ आयोजित होना है? नई दिल्ली, बीजिंग, बैंकॉक, पेरिस। तो ये जब 2009 के पेपर में आया था तो उस समय ये जो क्वेश्चन का चारों ऑप्शन बनाया गया था वो चारों के चारों रॉन्ग थे। तो एग्जाम में क्या हुआ था? गलत आया हुआ था। तो आपको दिख रहा होगा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित में से कौन सा कर पंचायत द्वारा संग्रहित किया जाता है? विक्रय कर, सीमा शुल्क, मेलों पर कर, उत्पाद शुल्क। तो पंचायत द्वारा जो संग्रहित किया जाता है वो कर कौन सा है? मेलों पर कर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संगठन इसमें परिवर्तित हो गया है। फर्म, सार्वजनिक न्यास, सार्वजनिक सीमित प्रमंडल, सार्वजनिक निगम। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, सार्वजनिक सीमित प्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। किसने रोमांसिंग विथ लाइफ शीर्षक में आत्मकथा लिखी? देवानंद, दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, रेखा। तो रोमांसिंग विथ लाइफ शीर्षक की जो आत्मकथा लिखे थे उनका नाम था देवानंद, ऑप्शन नंबर 1। देवानंद आप सभी को पता ही होगा, एक्टर के नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किस राज्य में शेरों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो समझिएगा, भारत की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वर्तमान समय में देश के कुल 2967 बाघ, ध्यान समझिएगा, 2967 बाघ, इतने बाघ हैं, जिसमें सबसे अधिक जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कुल जो हैं 526 बाघ देखे गए हैं। कितने बाघ देखे गए हैं? 526। तो टोटल बाघ 2967 में से 526 बाघ जो है वो MP में ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली जनगणना कब होगी? 2011, 2012, 2013, 2016। तो अगली जनगणना जो कब होगी, इसका आंसर है हमारा पहला 2011। ध्यान समझिएगा, ये 2009 का पेपर है इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि अगली जनगणना कब होगी। तो 2011 में। जनगणना जो होती है वो हर 10-10 साल पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 2001 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 680 मिलियन, 700 मिलियन, 800 मिलियन, 1028 मिलियन। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो थी 1028 मिलियन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य में तेल रिफाइनरी स्थित नहीं है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो तेल रिफाइनरी जो है वो आंध्र प्रदेश में तो है, केरल में भी है, कहाँ पे नहीं है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में कितने प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं? 9, 12, 19, 24। तो इसका आंसर 12 है, ऑप्शन नंबर 2। अब ध्यान समझिएगा, अगर पूछ दे इस बार के पेपर में कि वर्तमान में कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो इस समय जो है वो 13 हैं। तो उस समय 12 पे
टिक था, लेकिन इस समय जो है वो कितने हैं 13। तो अभी जो पेपर में अगर आएगा तो आप लोग 13 पे टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय रेल कितने जोन में विभाजित हैं? 12, 14, 16, 20। तो भारतीय रेल जो है वो 16 जोन में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 19, टेस्ट क्रिकेट में 1000 रनों से अधिक बनाने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो ये आप सभी को पता होगा, कौन है बताइए? सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, प्रति वर्ष किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 27 दिसंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय सेना का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 देखिए, जनमोहन सिंह। सेकंड ऑप्शन रास बिहारी बोस। थर्ड ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन था रास बिहारी बोस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित कपों में कौन सा फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन सुब्रतो कप, दूसरा ऑप्शन आगा खान कप, थर्ड डूरेंट कप, फोर्थ रोवर्स कप। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आगा खान कप। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से कौन शिवाजी के धार्मिक गुरु थे? तुकोरम, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव। तो शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम क्या था? तुकोरम। शिवाजी का जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम था रामदास, तुकोरम नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 रामदास। क्वेश्चन नंबर 24, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था यूरी गागार्डिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन। तो कहाँ पे है? जिनेवा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन अरबिंदो, दूसरा ऑप्शन तिलक, तीसरा ऑप्शन गांधी, चौथा ऑप्शन विनोबा। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो लेखक है वो हमारे कौन हैं? बापू जी। और बापू किसकी उपाधि है? गांधी जी की, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, पटना, भदोई, जोधपुर। तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो भदोई में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कागज का प्रति व्यक्ति उपयोग लगभग है 5.5 किलोग्राम, 24 किलोग्राम, 84 किलोग्राम, 240 किलोग्राम। तो इसका आंसर है पहला 5.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 29, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को अंतिम रूप में कौन अनुमोदित करता है? योजना आयोग, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय विकास परिषद। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की वार्षिक लक्ष्य दर जीडीपी के कितने प्रतिशत रखा? 6.5%, 7.2%, 8.0%, 8.5%। तो कितना रखा गया था? 8.0%। इस तरीके से हम लोग का बीएचयू बीकॉम 2009 का पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक कंप्लीट हुआ। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।